हेलो एवरीवन। मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हो जर्मन क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की बुक बेस्टे फ्रॉन्डे का लेक्सियन स्वाय चैप्टर 2 है वियर काउफन नेस्ट। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बुक सामने रखिए आपको, क्योंकि मैं बुक से ही पढ़ा रहा हूँ आपको। पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13, दो ही पेज आज हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि काफ़ी कंटेंट है इस चैप्टर में। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो हम इसमें वोकैब भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर से वो भी देखेंगे, बट लिसनिंग स्किल्स है वो नहीं हम कर पाएंगे। तो जो भी ग्रामर है और जो बाकी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से जो टेक्स्ट है, वोकैबलरी है, वो हम अच्छे से करेंगे डिटेल में। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 12 पे। पेज नंबर 12 है आपका बुक का, ठीक है। क्लास नाइन्थ की बुक है। चैप्टर का नाम है वियर काउफर नेस्ट। वियर काउफर नेस्ट, पहले तो चैप्टर का मतलब ही समझेंगे क्या होता है इसका। वियर काउफर नेस्ट का मतलब है वी विल नॉट बाय एनी थिंग। ये निस्ट, ये बहुत जरूरी। निस्ट मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं। ये जरूरी है जानना आपको कि हम कुछ भी नहीं खरीदेंगे। तो एक दिन डिसाइड किया होता है मंथ में कि हम इस दिन कुछ भी नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है जिससे कि आपके कंजम्पशंस कम हो, अपनी कंजम्पशंस को आप कम कर सको, ठीक है। तो ये इस तरह का चैप्टर है। इसमें यही बताया गया है कि कैसे आप अपनी कंजम्पशंस को कम कर सकते हैं। शॉपिंग कम कीजिए, कंजम्पशन को कम कीजिए, जो ज़रूरी चीज़ें हैं केवल वही खरीदिए। तो एक दिन डिसाइड हुआ है, आप देख सकते हो ऊपर लिखा है। और ये फाबियो का चैप्टर है, हमने पहले डिस्कस किया है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ वीडियो, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं। फाबियो जो है पूरा मॉड्यूल फाबियो के ऊपर है। तो ये बॉय खड़ा है, आप देख रहे हैं, और निस्ट फेर्गेसन ऊपर हेडिंग है, ठीक है। पिक्चर में निस्ट फेर्गेसन मतलब डोंट फॉरगेट, निस्ट फेर्गेसन। तो अच्छे से समझना, पूरा वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा पूरा चैप्टर। निस्ट फेर्गेसन का मतलब होता है डोंट फॉरगेट, मतलब मत भूलना, डोंट फॉरगेट, कि भूलना नहीं कि आज नो शॉपिंग डे है। नो शॉपिंग डे मतलब आज आप शॉपिंग नहीं कर सकते। काउफ निक्स टाग, ये वर्ड है काउफ निक्स टाग, ये आप समझिए। काउफ निक्स टाग, काउफ निक्स, निक्स टाग। तो यहाँ पे निक्स का मतलब क्या है, निस्ट, ठीक है। सिनोनिम है निक्स्ट। स्पीकिंग में लोग जर्मन यूज़ करते हैं निक्स शॉर्ट में, तो निस्ट होता है मतलब नथिंग। काउफ निक्स टाग मतलब आज आप कुछ भी नहीं खरीदेंगे। आज का दिन डिसाइड किया है कुछ भी ना खरीदने के लिए, ओके। नॉट बाइंग एनीथिंग, ओके। और बाय नथिंग डे, ठीक है, इसको बोलते हैं बाय नथिंग डे। इस दिन आप कुछ भी नहीं खरीदेंगे, बाय नथिंग डे होता है ये। तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो ये हमने देखा हेडिंग। और ये फाबियो रीड कर रहा है, और फाबियो क्या बोल रहा है, ओ नाइन इश वोल्टे मी डॉक हॉइटे दास नोए किकर मैगजीन का ऊपर जो आइन मिस्ट। जो आइन मिस्ट वर्ड है इसमें, जो आइन मिस्ट। बहुत रिग्रेट फील कर रहा है फाबियो, ठीक है। बहुत रिग्रेट फील कर रहा है कि वो मार्केट तक आया और उसने देखा कि मार्केट में तो आज बंद है सारी, क्योंकि आज नो शॉपिंग डे। तो जो आई मिस्ड, फिर रिग्रेट फील करना है। रिग्रेट, रिग्रेट क्या होता है, बहुत बुरा लगता है, जैसे कि ओ शट, जैसे हम बोलते हैं क्या हुआ, आज तो मेरे को खरीदना था बट आज नहीं खरीद पाऊंगा, भूल गया मैं, क्योंकि आज तो नो शॉपिंग डे है, ठीक है। बाय नथिंग डे है, आज आप कुछ भी बाय नहीं कर सकते। तो ये फीलिंग है, ये क्या है, फीलिंग है। फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, जो आइन मिस्ट, जस्ट एन एक्सप्रेशन। बहुत यूज़ करते हैं जर्मन, जो आइन मिस्ट, ठीक है। जैसे आप गए ओ शट, ये क्या हुआ, मुझे नहीं पता था। तो ऐसे ही फाबियो को लग रहा है कि मेरे को तो आज किकर मैगजीन खरीदनी थी, दास नोए किकर मैगजीन। इस वोल्टे मतलब मैं चाहता था नोए किकर मैगजीन। किकर मैगजीन नाम है मैगजीन का जो उसको खरीदनी थी आज, ठीक है। तो उसको पता चलता है कि आज तो मैगजीन खरीद नहीं सकता, क्योंकि आज नो बाय डे है, ठीक है, नो शॉपिंग डे, बाय नथिंग डे। तो ये पिक्चर है। तो अब पिक्चर देख के आपको देखिए, फर्स्ट ए आपकी पहली एक्सरसाइज है 1A। तो 1A में आपको क्या बताया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, शाउ दास बिल्ड। पिक्चर को देखो, और पिक्चर को देख के आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक। इसके नीचे तीन ऑप्शन हैं कि क्यों, फाबियो के माइंड में क्या चल रहा है। वाज ग्लाउप्ड एर, वाज ग्लाउप्ड फाबियो, वाज ग्लाउप्ड फाबियो, क्या चल रहा है फाबियो के माइंड में। तो उसको आपको बताना है। वाज ग्लाउप्स टू, आपको क्या लगता है, क्या आप सोचते हो कि फाबियो को क्यों ऐसा मतलब डिसाइड किया हुआ है निस्ट काउफ डे, ये नो शॉपिंग डे क्यों रखा हुआ है, आपको क्या लगता है। और फाबियो तो देख के काफ़ी परेशान है, ही इज़ नॉट हैप्पी, क्योंकि लिखा है जो एंड मिस्ड, बहुत रिग्रेट फील कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, पिक्चर में देख के आपको ये बताना है, तीन ऑप्शन है कि नो शॉपिंग डे का क्या टारगेट है, इसका एम, सील, वासिस्ता सील, सील मतलब एम क्या है,
क्या एम है, ठीक है, क्या अचीव करना चाहते हैं ऐसा। तो इसका मेरे को लगता है इसमें आपको मेरे आंटवर्ड आउस वेलन, आउस वेलन मतलब सेलेक्ट, ये वर्ड है, वो कैप भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ। आउस वेलन मतलब सेलेक्ट। तो आपको मेरे रे आंटवर्ड मतलब मोर आंसर्स, तीन ऑप्शन है, तो जरूरी नहीं है एक ही आंसर, आप दो भी आंसर दे सकते हो, आप तीन आंसर भी इसके दे सकते हो। तो आपका जो भी आपका थॉट है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ऐसा क्यों डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, बाय नथिंग डे क्यों है। तो मेरे हिसाब से आंसर फर्स्ट एक का जो आंसर है वो सी बनना चाहिए। तो सी ज़्यादा मुझे अप्रोप्रिएट लग रहा है, जिसका मतलब है मिड डीजर एक्सियोन गेगन सूफिल कॉन्ज्यूम प्रोटेस्टियरन म्यूस्टन, मतलब इस एक्शन से, इस दिन से डिसाइड करके वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं कंजम्पशन के खिलाफ, जो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रही है। प्रोटेस्टियरन, आपको मिला वर्ड प्रोटेस्टियरन, प्रोटेस्टियरन गेगन मतलब अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सूफिल कंजम्पशन, सूफिल कॉन्ज्यूम, कॉन्ज्यूम का मतलब होता है कंजम्पशन, मतलब जो कंजम्पशन बढ़ती जा रही है उसके अगेंस्ट ये एक तरह से प्रोटेस्ट है, साइलेंट प्रोटेस्ट है कि बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रही है, उसको रोकना है, इसीलिए ये एक नो नथिंग बाय नथिंग डे, नो शॉपिंग डे डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये हो गया सी ऑप्शन जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। आप बता सकते हैं, मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ तीनों का क्या मतलब है, ठीक है। और अब देखते हैं बी, बी ऑप्शन में क्या है। बी ऑप्शन देखते हैं, बी किसके बारे में बात करते हैं, उल्टा चल रहे हैं, माल आयन टाक लांग, मतलब एक दिन आप स्वीट्स काइटन फास्ट फूड स्पोर्ट्स मैगजीन और मैगजीन, स्पोर्ट्स मैगजीन और मैगजीन के बिना रह सकते हैं कि नहीं, रहना चाहते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं एक दिन के लिए, किस किस को, फास्ट फूड आपको पता है, स्पोर्ट्स मैगजीन आपको पता है, साइट शिफ्टन, साइट शिफ्टन होता है नॉर्मल मैगजीन, साइट शिफ्टन, ठीक है। तो मैगजीन भी लिख सकते हैं स्पोर्ट मैगजीन, बट साइट शिफ्टन जो है प्रॉपर जर्मन वर्ड है, ठीक है, मैगजीन्स, मैगजीन्स के लिए। और ज्यूसिश काइटन, ये एक अच्छा वर्ड है, पहले भी आपने पढ़ा होगा, ज्यूसिश काइटन मतलब स्वीट्स, मिठाइयाँ खाते हैं हम लोग, तो ज्यूसिश काइटन, तो स्वीट्स के बिना, ठीक है, स्वीट्स मिठाई लिख देता हूँ हिंदी में भी, ठीक है, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्योंकि हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मिठाई के बिना आपको एक दिन रहना है, ठीक है, मिठाई के बिना, फास्ट फूड के बिना, मैगजीन्स के बिना आपको एक दिन स्पेंड करना है, ठीक है। इसमें वर्ब क्या है बहुत अच्छी, फेरजिस्टन, फेरजिस्टन मतलब फेरजिस्टन, फेरजिस्टन एक वर्ब है जिसके साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है आउफ, जैसे कि मैं फास्ट फूड के बिना रह सकता हूँ, तो कैसे लिखेंगे, इश, इश या इश लेब ओने फास्ट फूड, ये तो हो गया सिंपल। अब मेरे को बोलना है फर्जिशन को तो मैंने यूज़ नहीं किया, अब फर्जिशन को यूज़ करेंगे तो सेंटेंस बनेगा, इश कान आउफ लगाना है, आउफ जो भी चीज़ आप अवॉइड करना चाहते हैं, फर्जिस्टन। तो इसका मतलब क्या होगा एक्चुअली, टू मैनेज विदाउट, टू मैनेज किसके बिना, जो भी चीज़, जैसे मैंने लिखा फास्ट फूड, तो कंजम्पशन को कम करना है, तो एक दिन फास्ट फूड के बिना तो रह ही सकते हैं सब लोग, तो काफ़ी कंजम्पशन कम होगी, तो ये भी इसका एक टारगेट है। इश कान आउट फास्ट फूड फेरजिस्टन मतलब टू मैनेज विदाउट, तो इस वर्ड लिखा हुआ है फेरजिस्टन, तो ताकि लोग, मतलब लोग चाहते हैं, म्यूस्टन मतलब पीपल वांट, ओके, टू मैनेज विदाउट फास्ट फूड स्वीट्स एंड मैगजीन्स, तो ये बी ऑप्शन है, ये भी सुटेबल ऑप्शन है, ये भी हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। तो सी और बी अप्रोप्रिएट है। ए ऑप्शन देखिए क्या बोलता है, ए ऑप्शन में बात कर रहे हैं वेनिगर गेल्ट फिर वाइनाक्ट्स गेशेंग के आउसगेबन म्यूस्टर, इन्होंने ये इसलिए डिसाइड किया है नो शॉपिंग डे बाय नथिंग डे, इसलिए क्या है क्योंकि लोग चाहते हैं कि वाइनाक्ट्स मतलब क्रिसमस जो गिफ्ट्स हैं उस पर कम खर्च किया जाए, क्रिसमस के गिफ्ट पर पैसे कम खर्च किए जाएँ, इसीलिए उन्होंने ओके बाय नथिंग डे डिक्लेयर किया है। तो इसमें वो कैप देखते हो, आउस गेबन पहला वर्ड है, आउस गेबन मतलब सेपरेबल वर्ब है एक, तो टू स्पेंड मनी, सिर्फ मनी के लिए बात करते हैं, तो टू स्पेंड मनी। दूसरा वर्ड क्या है, वाइनाक्ट्स गेशेंक, गेल्ट आपको पता है, गेल्ट मनी होता है, आर्टिकल है दास, दास गेल्ट मनी, और है वाइनाक्ट्स,
क्रिसमस, वाइनाक्ट, दो वर्ड है, वाइनाक्ट और गिशेंक। तो वाइनाक्ट मतलब क्रिसमस भी हम बोलते हैं, फेस्टिवल है ये, और है गिशेंक। गिशेंक हो गया गिफ्ट, प्रेजेंट जिसको बोलते हैं, तोहफा हिंदी में। ठीक है, हिंदी में भी हम लोगों को हिंदी भी आनी चाहिए। तो ये वो कैब है, आउस गेबन, ठीक है, वाइनाक्ट, गिशेंक। तो इनका ये कहना है कि ये इस डे इसलिए डिसाइड किया हुआ है बाय नथिंग डे, ताकि हम क्रिसमस गिफ्ट्स पे कम खर्चा कर सके, कम पैसे खर्च कर सके। तो हो सकता है ये भी ऑप्शन, ये आपका ओपिनियन है, क्योंकि पहले ऊपर लिखे वाज ग्लाउब्स टू, व्हाट डू यू थिंक। तो आप कोई भी एक ऑप्शन टिक कर सकते हैं। अब मैं इसमें से आउस गिवन जो वर्ड है, ये जो वर्ब है, इससे मैं सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। वो कैब भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि साथ साथ कैसे बनाते हैं। जैसे कि आपको बोलना है कि मैं पैसे कम खर्च करता हूँ, मैं पैसे कम खर्च करता हूँ। Ich gebe, ausgeben है तो ich gebe wenig Geld aus। तो ये हो गया, मैं पैसे कम खर्च करता हूँ। सिंपल वर्ड है, अच्छी वर्ब है, आउस गेबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम, आगे बढ़ते हैं अब हम कैसे करेंगे आगे देखना है। ठीक है, अब देखिए बी पार्ट, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट, टेक्स्ट पढ़ना है आपको। ठीक है, ये टेक्स्ट पढ़ना है, और इसमें हमें और ज़्यादा डिटेल मिलेगी इसके बारे में। काउफनिक्स डे, काउफनिक्स डे बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, काउफनिक्स डे बार बार आ रहा है। काउफनिक्स टाग, बाय नथिंग डे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, देखते हैं। तो येलो बॉक्स में है ये लिखा हुआ है, काउफनिक्स डे बाय नथिंग डे टेक प्लेस ऑन लास्ट फ्राइडे और सैटरडे इन द नवंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब यूज़ हुई है स्टार्ट फिंडन, इसको अभी हम देखेंगे सेंटेंस मेकिंग। स्टार्ट फिंडन मीन्स टेक प्लेस, टेक प्लेस। तो बाय नथिंग जो टेक प्लेस मतलब ये होता है, एग्जिस्ट करता है लास्ट फ्राइडे और या फिर सैटरडे को नवंबर में। ठीक है, द टाइल नेमर पार्टिसिपेंट, जो भी इस डे में पार्टिसिपेंट करते हैं वो इस दिन कुछ भी नहीं खरीदते। यूबर आउट निस्ट आइन, यूबर आउट मतलब एट ऑल, नॉट एट ऑल, यूबर आउट निस्ट, इसको निस्ट के साथ ही लिखते हैं। यूबर आउट निस्ट मतलब नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, वो इस दिन कुछ भी नहीं खरीदते। उन म्यूस्टन एंड वांट, और वो क्या चाहते हैं कि इस तरह वो प्रोटेस्ट करें अगेंस्ट गेगन सूफिल कॉन्ज्यूम। ठीक है, तो इस तरह वो प्रोटेस्ट करते हैं कि कंजम्पशन को कम करने के लिए उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, इसीलिए वो इस दिन कुछ भी नहीं खरीदते। यूबर आउट निस्ट, नॉट एट ऑल। आगे जी फेरजुखन आउक, जो लोग हैं वो ट्राई करते हैं, फेरजुखन, जी फेरजुखन आउक, ट्राई करते हैं, क्या करते हैं, फेरजुखन मीन्स टू ट्राई, और लोग क्या ट्राई करते हैं, इंसगेजाम इन इरम आल्टा वेनिगर टू कंज्यूमर, मतलब इस दिन पूरे दिन इंसगेजाम टोटलिटी, इन टोटलिटी वेनिगर टू कंज्यूम, लेस कम से कम कंज्यूम किया जाए, कम से कम कंजम्पशन की जाए। कंजम्पशन कम से कम मतलब कम खाया नहीं जाए, खाना कम नहीं खाते हैं वो लोग शॉपिंग कम करते हैं, बाहर जाके शॉपिंग कम की जाए इस दिन, ऐसा उनका मानना है। फिर एस गिफ्ट डीजम टाक, इस दिन सिरका, सी ए, इसका मतलब होता है सिरका, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब है सिरका, इसको बोलते हैं अप्रॉक्स। इस दिन अप्रॉक्सीमेटली 45 कंट्रीज़ में, ठीक है, 45 कंट्रीज़ में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये डे मनाया जाता है। एस गिफ्ट डीजन टाग इन सिरका फिन फुन फिर लेंडर आबर एर इस्ट बेजोंडर्स इन यूएसआ, बट ये जो डे है बेकांट, पॉपुलर है ज़्यादातर यूएस में, यूएस में ज़्यादा पॉपुलर है ये डे। ठीक है, तो काउफनिक्स टाग जो पॉपुलर है वो यूएस में, इंडेन यूएसए आर्टिकल है इसलिए इंडेन यूएसए आया है इसके लिए। ठीक है, आपको पता है यूएसए का आर्टिकल डी होता है, और यहाँ पे ये प्लूरल है डाटिव, डाटिव प्लूरल में हम डेन लिख देते हैं, तो इसीलिए ये यूएस में ज़्यादा पॉपुलर है डे। तो ये बात की गई है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा येलो बॉक्स किस तरह से बताया गया है। तो अब हम सेंटेंस मेकिंग देखेंगे, किस तरह से जहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उनको कैसे यूज़ करना है। देखिए, तो पहला था स्टार्ट फिंडर, स्टार्ट फिंडर था टेक प्लेस, टू टेक प्लेस, क्योंकि देखिए नेक्स्ट ईयर आप बोर्ड के लिए तैयार होंगे, तो आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, आपको अपनी वोकैब पे, ग्रामर पे वर्क करना है। टेक प्लेस, जैसे आपने लिखा कि फेस्टिवल टेक प्लेस या पार्टी टेक प्लेस इन होटल, सिंपल सेंटेंस बात है, डी पार्टी फिंडेट इन होटल स्टार्ट।
तो ये वर्ब हमने लिए, इसका मतलब टेक प्लेस। सिंपल इसका मतलब ईस्ट होता है वैसे तो, अब 9th में आ गए तो ईस्ट नहीं करोगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड वो क्या है। तो पार्टी इज़ इन द होटल आप बोल सकते हो, द पार्टी टेक प्लेस इन द होटल। ठीक है, दूसरा वर्ड था आपका, फिर हम देखते हैं यूबराउटनेस्ट, नॉट एट ऑल। जैसे आई डोंट ईट एनीथिंग, आई डोंट ड्रिंक एनीथिंग, इस ड्रिंक के वाइन लिख सकते हो, इस ड्रिंक के वाइन यूबराउटनेस्ट, मैं वाइन बिल्कुल भी नहीं पीता। यूबराउटनेस्ट मतलब नॉट एट ऑल बताया था, यूबराउटनेस्ट मतलब नॉट एट ऑल, ये आपको हो गया सेकेंड सेंटेंस। इस ड्रिंक के वाइन यूबराउटनेस्ट, आई डोंट ड्रिंक एट ऑल, मैं बिल्कुल भी नहीं पीता वाइन। तो 2 वर्ड हो गए, 2 वर्ड्स हमने देखे। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रोटेस्टियरन, हमने देख लिया है प्रोटेस्ट करना, और गेगन इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन है। फिर इंसगेजाम्ट मतलब टोटल होता है। फिर जूखन टू ट्राई, इस सिंपली ओके आई विल ट्राई, जैसे टीचर क्लास में पूछते हैं आपसे ओके कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, आप बोलोगे ओके इस फिर ओके, इस फिर ओके, ओके आई ट्राई, इस फिर ओके, तो आई ट्राई, सिंपल इसका मतलब है। ठीक है, और डिजम टाक मतलब दिस डे। लैंडन कंट्रीज होता है पेजोंडर्स, बिकांट, बेजोंडर्स स्पेशली, एक वर्ड था बेजोंडर्स मतलब स्पेशली, स्पेशली ये डे यूएसए में बनाया जाता है। बिकांट पॉपुलर, जैसे आपको बोलना है कि कुछ भी आप बोल सकते हो कि होली इज़ वेरी पॉपुलर या दिवाली इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया, सो दिवाली इज वेरी पॉपुलर, तो जेयर बिकांट इन इंडियन, दिवाली इज़ वेरी पॉपुलर। तो ये हो गया आपका पेज नंबर 12। काफ़ी कंटेंट था इसमें। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन 2A है, ये आप देख रहे हो स्पीकर का साइन बना हुआ है 2A के नीचे, तो ये लिसनिंग एक्सरसाइज है। जहाँ जहाँ पे ये आप देख रहे हो स्पीकर का ये जो हेयरिंग का जो साइन है, ये सब लिसनिंग है। 2A B C D यहाँ तक ये आपका लिसनिंग है, तो सुनना आपको CD, उसके बाद आंसर्स करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd है, ये हम दूसरी वीडियो में करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। आप बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, सो दैट आई विल कंटिन्यू with the same chapter. So see you next time with the new video. Bye bye.